बुद्ध की धरती पर कविता 23-24 फरवरी 2020 को संपन्न 2 दिवसीय बुद्ध की धरती पर कविता बुद्ध के जन्मस्थल, प्रथम उपदेश और निर्वाण की भूमि से गुजरते हुए उनके उपदेशों की खनक को कविता के मार्फत अपने हृदय में स्पंदित अनुभव करने की अनूठी यात्रा थी। उन राहों से जिनसे बुद्ध गुजरे थे, उन्हें फेंट मिलाकर जीवन का क्या कोई नया राह बन सकता है, इसकी भी तलाश थी। कार्यक्रम प्रेमचंद साहित्य संस्थान गोरखपुर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलरामपुर और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लुम्बिनी नेपाल द्वारा आयोजित किया गया। मैं जिस धरती पर चलता हूँ उस पर बुद्ध के कदमों की छाप है। जब तक लगता है अभी अभी यहीं कहीं से गुजरे हैं बुद्ध। जब तक लगता है यहीं कहीं से गुजरे हैं बुद्ध। जब भी चलता हूँ मेरे साथ साथ चलते हैं। बुद्ध की धरती पर कविता, तो इसका आशय जैसे खुला कि कविता तो बुद्ध के साथ ही जुड़ती है, उस करुणा से जुड़ती है, सत्य और अहिंसा से जुड़ती है। मानवता के पक्ष में खड़े होने के नाते कविता उस संस्कृत से अपने को कैसे जोड़ सकती है जो तमाम तरह की चीज़ों को नष्ट करती हुई फिर से एक बार प्रतीकार्थ के रूप में भारत में पैदा होती है। तुम्हारे पास ईश्वर नहीं था, हमने तुम्हें ईश्वर बना लिया। तुम्हारे पास ईश्वर नहीं था, हमने तुम्हें ईश्वर बना दिया। तुम्हें नहीं पता इतनी सी बात कि धर्म ईश्वर के बिना नहीं चलता और ईश्वर डर के बिना। 2, जब युद्ध की ललकार हो, जब मार काट मची हो, जब नफरत के छलक रहे हों प्याले, जब हो रही हो खून की बारिश, दरक गया हो विश्वास, टूट रही हो आस्थाएं, तब तुम्हारा विश्वास भरा चेहरा बहुत बहुत याद आ रहा है। लेकिन इन सब का क्या करूं भंते। 3, लुम्बिनी से लेकर गोरखपुर तक आते आते थक गई है आमी। राप्ती कुशीनारा में आई है बाढ़, नारायणी नहीं संभाल पा रही है बहते माँ के आंसुओं को। पिता थक गए हैं ढोते हुए शव। भंते, दुखदाई समय में दुख के खिलाफ तुम्हारा संघर्ष अधूरा रह गया है। और अंतिम, भंते, यशोधरा के छोड़ने और सुजाता के जीवनदायिनी खीर के बीच क्या था जिसने आधी आबादी को बना दिया संघ का हिस्सा। यशोधरा को छोड़ने और सुजाता की जीवनदायिनी खीर के बीच वो क्या था जिसने आधी आबादी को बना दिया संघ का हिस्सा। दुख से मुक्ति के संघर्ष में ज्ञान का वह कौन सा ताप था जिसने इस निष्कर्ष तक पहुंचाया कि आधी आबादी के मुक्त के बिना संभव नहीं है मुक्त की कोई अवधारणा। भंते, यशोधरा का त्याग या सुजाता की खीर। धन्यवाद। 2 दिन से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का बृहद शीर्षक है बुद्ध की धरती पर कविता। और मैं आप सब लोगों को जो यहाँ बैठे हैं बहुत विनम्रता के साथ सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा आयोजन जिस बुद्ध की धरती के बारे में हो रहा है, आप उस बुद्ध की धरती के नागरिक हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी महान यात्राओं के क्रम में बुद्ध जरूर इन रास्तों से गुजरे होंगे जिन रास्तों से चल करके हम यहाँ आए हैं। तो आप सबके भीतर एक बुद्ध है और मैं आप सबके भीतर के उस बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। कीना बाबा बुद्ध का जहाँ निधन हुआ और जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ, उस जगह पर एक विशाल स्तूप बना हुआ है और उस स्तूप पर
एक बरगद का पेड़ उगाया था और बुद्ध का एक भक्त चीन से चल करके आया और जाने कैसे चुपचाप उसने उस बरगद के पेड़ पर अपना घर बना लिया, वहीं रहता था। उसका नाम किसी को नहीं मालूम कि उसका नाम क्या था, लेकिन आसपास की जनता ने उसको नाम दे दिया था चीना बाबा। तो आदमी का जीवन बहुत विसंगत में है कि जो हम सोचते हैं और जो हम कर पाते हैं और जो हम करते हैं उसमें बहुत फाक होती है। तो कवियों का काम यही है, रख दीजिए, कवियों का काम यही है कि वह इस फाक को दूर करे। कबीर दास ने कहा था कि कथनी और करनी एक करो। बुद्ध ने कहा था कि कथनी और करनी एक करो। ये जो पूरा हम लोगों ने बुद्ध की धरती पर कविता का आख्यान रचा और आपसे मिलने आए, जो बुद्ध की धरती के निवासी हैं उनसे मिलने आए, उसके पीछे हम लोगों की यह चिंता है कि जिस धरती पर बुद्ध ने करुणा का, प्रेम का, दया का संदेश दिया, उस धरती से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जैसे गायब होती जा रही। जैसे बुद्ध की वाणी ही पैदा हुई भारतवर्ष में और उसने पूरी दुनिया को आलोकित किया। दुनिया में बुद्ध को महान अध्यापक के रूप में जाना जाता है। बहुत छोटी छोटी दो कविताएं मैं सुनाऊंगा। एक कविता है पहला उपदेश। मृगदायन बिहार में एक स्त्री विलाप कर रही थी। मृगदायन बिहार में एक स्त्री विलाप कर रही थी। उसके घुटनों से रक्त धरती पर चू रहा था। मृगदायन बिहार में एक स्त्री विलाप कर रही थी। उसके घुटनों से रक्त धरती पर चू रहा था। पता नहीं किस काल में बने एक बौद्ध स्तूप से टकराकर वह जख्मी हो गई थी। पता नहीं किस काल में बने एक बौद्ध स्तूप से टकराकर वह जख्मी हो गई थी। दुख है किसके लिए था महात्मा बुद्ध का यह पहला उपदेश। दुख है किसके लिए था महात्मा बुद्ध का यह पहला उपदेश। प्राणी मात्र के लिए या सिर्फ स्त्रियों के लिए। ये छोटी सी कविता थी। और एक छोटी सी कविता और, उस कविता का शीर्षक है खोया पाया। खोया पाया। जिसे छोड़कर भागा था उसे खोकर लौटता है सिद्धार्थ। जिसे छोड़कर भागा था उसे खोकर लौटता है सिद्धार्थ। राजपथ पर उसे जाते हुए तो देखो, अपने तार तार वस्त्रों में लड़खड़ाते कदमों। राजपथ पर उसे जाते हुए तो देखो, अपने तार तार वस्त्रों में लड़खड़ाते कदमों। समय ने झुका दी है उसकी कमर, जरा ने घेर लिया है उसकी आत्मा तक को। किसी बिंबिसार का सेनापति तक बनने के लायक नहीं रहा युवराज। बंजारे अपने कंधे पर अपना घर लिए चलते थे, मैं अपनी यातना के साथ चलता था। जो भी जिसके पास था वह उसी के साथ चलता था। जो भी जिसके पास था वह उसी के साथ चलता था। सबके अपने अपने कंधे बोझ और ढोने के तौर तरीके थे। बहुत कम लोग अपना रास्ता तय कर पाते थे। कुछ बीच रास्ते में थक कर बैठ जाते थे, लेकिन मैं अंत तक चलता रहा। मैं जितना आगे जाता था उतना पीछे छूट जाता था। बंजारे जब दुखी होते थे तो गीत गाते थे और मैं अपनी कविताएं पढ़ता था। कुछ बंजारे कवि थे, उनके बीच मैं बंजारा था।
अपनी चिरनिद्रा से उठो बोरिशत, एक लड़की तुम्हें बुला रही है, उसकी किताबें संकट में हैं, उसके घर के ऊपर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा। वो अपनी बेहतर इच्छाएं और डाक टिकट कहाँ रखे? यार चिरनिद्रा का समय नहीं है वो रिशत, दुनिया में है चीख चिल्लाहट, हत्याएं, भागम भाग, व्यवस्थाएं टूट चुकी हैं, थक गया है घूमते घूमते समय का पहिया। परेशान आदमी के दिमाग में घूमता है तुम्हारा निर्विकार चेहरा। दिल्ली से आई भयातुर लड़की तुम्हारी तरफ देखकर हतप्रभ है। दिल्ली से आई भयातुर लड़की तुम्हारी ओर देखकर हतप्रभ है। उसे तुम्हारे चेहरे में क्या दिखाई दे रहा है, ये पूछने पर नहीं बताती। उसके भीतर प्रेम आवेग है जिसके लिए दिल्ली निरापद जगह नहीं है। This is a famous poem written by Christina Evers. The poem is Lumbini, a garden where in silver melody soft spirit voices whispered amid branches laden with bloom of lavender and pearl, where lithe gazelles browsed upon emerald grasses and violet bordered brooklets joined their lay with carols of soft-throated plumed musicians, while hummingbirds with topaz wing outspread world love charmed round a honey-laden lotus. All was peace and spirit harmony. मित्रों, मुझको संस्कृत में ही कुछ कहने का कहा गया था, सो मैं यह ग्रंथ जो भारत में रचा गया और भारत से गायब हो गया, जिसके केवल 8 ही सर्ग मिलते हैं, यही पहला महाकाव्य है अश्वघोष का। बाकी सारे अंश इसके तिब्बती अनुवाद द्वारा चीनी में जो अनुवाद हुए और चीनी द्वारा जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी में हुआ, उसी अनुवाद से एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया की रचना की थी, और उसी के जरिए संस्कृत में जो कुछ पढ़ाया जाता है, बाकी सारे अंश उसी अनुवाद से पूरे किए गए हैं, गद्य में किए गए हैं। उसी के पहले सर्ग से 10 श्लोक जो लुम्बिनी में भगवान के जन्म पर हैं, बस वही आपके आगे पढ़ता हूँ। सा लुम्बिनीं नाम वनांत भूमिं चित्रद्रुमां चैत्ररथाभिरामां ध्यानानुकूलां विजनामि येष तस्यां निवासाय नृपं बभाषे। आर्याशयां तां प्रमाणां च धर्मे विज्ञाय कौतूहलहर्षपूर्णः शिवात् पुरात् भूमिपतिर्जगाम तत्प्रीतयेनापि विहारहेतोः। तस्मिन् वने श्रीमतिराजपत्नी प्रसूतिकालं समवेक्षमाणा शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारी सहस्रैरभिनन्द्यमाना। अक्सर वे भूल जाते हैं खाली खलिता, पेशे की पेचीदगियाँ और दैनिक रास्ते की गांठें। वे कभी नहीं भूलते प्रेमिका की हरकतें, सहानुभूति में बढ़ा एक कदम, संस्मृतियों का इंद्रधनुष। पंचतंत्र को मानते हैं, फिर भी बिदकते हैं तथागत उसकी एक कटोरी खीर से। धन्यवाद। साहित्य रूपी जलधारा की यहाँ वर्षा हो रही है। बड़े गर्व की बात है, भगवान गौतम बुद्ध की धरती पर कविता हो रही है। बड़े गर्व की बात है, भगवान गौतम बुद्ध की धरती पर कविता हो रही है। ईसा पूर्व 563 में भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में होने के बाद पूरे विश्व में, मतलब पूरे भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो मैं अपना विषय श्रीलंका पे बुद्ध धर्म की स्थिति पर बात करना चाहती हूँ। Give you information that we have arranged another place for recitation of more poems in near the Mayadevi temple. वो पंचशील का क्षेत्र है, वहाँ के लिए जगह हमने फिक्स की। Poem and poets, it is not to be enclosed in anything. It has to get out of everything, including time. So, as expressed earlier, पहिला जे भन्नुभएको थियो
कि यो सुरुवात मात्रै हो र मैले यहाँ अरू साथीहरूको पनि धेरै कविता भन्ने इच्छा मैले देखिरहेको छु। मलाई पीडा पनि छ हामीले समय दिन सकिने ठाउँ, किनकि अब एकैछिनमा सूर्यास्त हुन्छ। आई विश यु अल्सो ह्याभ सम काइन्ड अफ गोइङ अराउन्ड नियर द मायादेवी टेम्पल, सो वी हेभ टु क्लोज इट। सो द्याट्स वाइ वी हेभ टु कर्भ giving space for more poems and poetries. That's irony. But at the same time, I think we want more poems, we want more poetry recitation. इसने जो भूख जगाया है वो फिर दोबारा करने के लिए ये बहुत मसाला मिल गया, सो हम दोबारा करेंगे। तो आज ये सभा के पश्चात हम वो जगह जाएंगे जहाँ हम ये तीसरा सेशन अलग करने के लिए सोचा था। वहाँ हो सके आपको यू वांट टू रिसाइट सम पोइट्री, आपको कविता पाठ गर्नलाई मन लाग्छ, पाठ गर्नु होला, राम्रो ठाउँ छ, एन्ड वी विल गो अराउन्ड। सो आई विश यू ऑल हैव good time and you enjoyed this seminar, and I would like to reiterate my thankfulness to Premchand Sahitya Samaj and what is the college name? Rajkiya Mahavidyalaya, Balrampur. Thankful, very grateful thanks to Rajkiya Mahavidyalaya. ऊष्मा। मैं अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेता हूँ। नहीं, मैं रो नहीं रहा, मैं अपने चेहरे को ढक लेता हूँ कि मैं अपने अकेलेपन को ऊष्मा प्रदान कर सकूँ। दोनों हाथ रक्षा करते हुए, दोनों हाथ पोषण करते हुए, दोनों हाथ बल पहुँचाते हुए, दोनों हाथ प्रतिकार करते हुए, ताकि क्रोध से भरकर मेरी आत्मा मुझे छोड़ ना दे।